अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शब्बीर अब्बासी, इलेक्ट्रॉनिक abc.com की जानिब से। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होमएज यूपीएस कैसे काम करता है और यूपीएस ऑन होने से ऑफ होने तक क्या क्या फंक्शन करता है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। यूपीएस ऑन होने से ऑफ होने तक सारे मराहल के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। आप सब दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरे मोबाइल नंबर या फेसबुक आईडी पे इनबॉक्स कोई सवाल ना पूछें। मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर करता हूँ। आप उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आप वहाँ पे अपना सवाल पोस्ट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ये एक होमेज यूपीएस है, मॉडल नंबर हेक्सा 1204। तो दोस्तों, जब भी आप यूपीएस चाहे होमेज हो या होमेज के दूसरे मॉडल हों या ये, इन सब में कंपोनेंट तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। अलबत्ता इनके पार्ट्स के रेफरेंस नंबर मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर आईसी जैसे SG3525 है, ये भी तकरीबन सभी यूपीएस में देखा है। UC3845 ये भी देखा है, LM358, UC3843, इन सब के फंक्शन एक ही हैं और ये तकरीबन हर यूपीएस का हिस्सा होते हैं, जितने भी चाइना के बने हुए यूपीएस हैं। तो आप जैसे ही पावर सप्लाई का बटन दबाते हैं, पावर स्विच जो कि यूपीएस के फ्रंट के ऊपर है, इस यूपीएस के, आप जैसे ही इसको दबाते हैं, ये इसकी पावर सप्लाई है। ये आईसी है UC3845 जो कि पावर सप्लाई सेक्शन का हिस्सा है। आप जैसे ही इस पावर स्विच को दबाते हैं, इस आईसी के पिन नंबर 7 पे वीसीसी वोल्टेज आ जाते हैं। जैसे ही वीसीसी वोल्टेज इस आईसी के पिन पे आते हैं तो आईसी अपना काम शुरू कर देती है। ये हाई फ्रिक्वेंसी डीसी वोल्टेज इस मॉसफीट के गेट पे फेंकती है, जिसके नतीजे में ये मॉसफीट हाई फ्रिक्वेंसी डीसी पल्सेस इस ट्रांसफार्मर को फेंकता है या इस ट्रांसफार्मर के अंदर करंट दौड़ाता है हाई फ्रिक्वेंसी का, जिसके नतीजे में इस पावर सप्लाई की आउटपुट में लगे हुए इस कैपेसिटर पे डीसी वोल्टेज आ जाते हैं, जो कि 12-13 वोल्ट होते हैं। ये 12-13 वोल्ट इस आईसी 78H05 ये एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। इस पावर सप्लाई से 12 वोल्ट इस रेगुलेटर आईसी के ऊपर आते हैं। ये रेगुलेटर आईसी से 5 वोल्ट बाहर निकलते हैं, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर को चले जाते हैं। जब 5 वोल्ट इस माइक्रो कंट्रोलर को मिलते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर अपना काम स्टार्ट कर देता है। यह अपना काम शुरू करने में पहला काम जो इसके ज़िम्मे है वो करता है, ये बैटरी के वोल्टेज का लेवल चेक करता है कि आया बैटरी के वोल्टेज नॉर्मल रेंज में हैं या कम ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर 12 वोल्ट का यूपीएस है तो बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट से ज़्यादा और 15 वोल्ट से कम होने चाहिए। ये आईसी LM358 है, जिसके ज़रिए बैटरी वोल्टेज का लेवल माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचता है। तो जब माइक्रो कंट्रोलर तसल्ली कर लेता है कि बैटरी वोल्टेज नॉर्मल रेंज में है, तो उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर पावर स्विच जो हमने दबाया था उसकी पोजीशन चेक करता है, आया कि पावर स्विच ऑन पोजीशन में है या ऑफ पोजीशन में है। अगर पावर स्विच ऑन है तो मज़ीद ये आगे काम करता है,
और अगर पावर स्विच ऑफ है और बिजली भी मौजूद नहीं है तो यूपीएस शट डाउन हो जाता है, डेड पोजीशन में चला जाता है, ऑफ हो जाता है। या अगर बैटरी वोल्टेज नॉर्मल नहीं है तो भी यूपीएस डेड पोजीशन में चला जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलता है कि यूपीएस का पावर स्विच ऑन है या ऑफ? तो ये U23 ऑप्टो कपलर है जो कि पावर स्विच के साथ कनेक्टेड है एक साइड से, और दूसरी साइड इसकी इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। जब पावर स्विच ऑन होता है तो U23 ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 पे तकरीबन 4-5 वोल्टेज आ जाते हैं, और अगर पावर स्विच ऑफ हो तो ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 पे 0 वोल्ट होते हैं, जिससे इस माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाता है कि पावर स्विच ऑन है या ऑफ। ये माइक्रो कंट्रोलर है, मैं इसको सिस्टम आईसी कहूँगा। जब सिस्टम आईसी पावर स्विच ऑन होने की तसल्ली कर लेता है तो ये अपना ऑपरेशन मोड सेट करता है। ऑपरेशन मोड दो हैं, बैकअप मोड और लाइन मोड। अगर पावर स्विच ऑन है और बिजली मौजूद नहीं तो ये यूपीएस का मोड बैकअप मोड पे सेट करता है, और अगर बिजली मौजूद है तो ये यूपीएस का मोड लाइन मोड पे सेट करता है। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि सिस्टम आईसी कहाँ से चेक करता है कि बिजली मौजूद है या नहीं। अब जबकि सिस्टम आईसी ने ऑपरेशन मोड को बैकअप मोड पे सेट कर दिया है तो उसके बाद यूपीएस एक बीप देता है 1 से 2 सेकंड की, और उसके बाद बैकअप मोड में SG3525 आईसी जो कि इन्वर्टर सेक्शन में है कि पिन नंबर 10 पे टर्न ऑन होने का सिग्नल भेजता है। इसके बाद सिस्टम आईसी इन्वर्टर को ऑन होने का सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल U12 के ज़रिए ऑप्टो कपलर U12 के ज़रिए आता है SG3525 की पिन नंबर 10 पे, और जिससे कि SG3525 आईसी की पिन नंबर 10 लो हो जाती है। पिन नंबर 10 लो होते ही आईसी SG3525 अपना काम शुरू कर देता है, और ये पुश पुल इन्वर्टर के मॉसफेट को ड्राइविंग वोल्टेज भेजता है उनके गेट पे। ये पुश पुल इन्वर्टर सेक्शन है, ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। जब इन्वर्टर सेक्शन ऑन होता है और ये पुश पुल इन्वर्टर सेक्शन भी काम करना शुरू करता है तो उसके नतीजे में इस ट्रांसफार्मर से 300 वोल्ट एसी पैदा होते हैं जो कि डीसी में तब्दील हो जाते हैं। ये 300 वोल्ट एसी रेक्टिफाई होते हैं D1, D2, D3 और D4 के ज़रिए, और रेक्टिफिकेशन के बाद ये डीसी वोल्टेज इस कैपेसिटर पे आते हैं C10 पे, जो कि एक फ़िल्टर कैपेसिटर है। इन्वर्टर सेक्शन को ऑन करने के बाद सिस्टम आईसी 50 साइकिल का एसी सिग्नल एच ब्रिज डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन को भेजता है। ये डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन है। डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन जब 50 साइकिल का सिग्नल मौसूल करता है तो ये डीसी 300 वोल्ट को एसी 300 वोल्ट में तब्दील करता है। जब 300 वोल्ट डीसी जो है एसी में तब्दील हो जाते हैं तो फिर सिस्टम आईसी इस आउटपुट सिलेक्शन रिले को ऑन करता है। आउटपुट सिलेक्शन रिले के ऑन होते ही ये एसी वोल्टेज चार्जिंग सेक्शन में पहुंच जाते हैं। ये चार्जिंग सेक्शन है, इसमें दो बड़े मॉसफेट लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग के अलावा इन्वर्टर सेक्शन के एसी आउटपुट वोल्टेज को भी रेगुलेट करता है। ये चार्जिंग सेक्शन ही होता है जो कि जब आप लोड नहीं लगाते, यूपीएस के साथ कनेक्ट नहीं करते, तो उस वक़्त आउटपुट में 180 वोल्ट से 200 वोल्ट के दरमियान रखता है आउटपुट को। ये चार्जिंग सेक्शन का ही काम है। ये आउटपुट सिलेक्शन रिले जैसे ही ऑन होती है तो वोल्टेज चार्जिंग सेक्शन में आ जाते हैं, और चार्जिंग सेक्शन इन वोल्टेज को 180 से 240 के दरमियान सेट करता है, रेंज में रखता है, और सिस्टम आईसी इन वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज को चेक करता है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहे या कम आ रहे हैं तो सिस्टम आईसी फॉल्ट मोड पे चला जाता है। अगर वोल्टेज नॉर्मल रेंज में है तो उसके बाद सिस्टम आईसी बैटरी वोल्टेज को चेक करता है।
कि कहीं बैटरी वोल्टेज 14.5 वोल्ट से ज़्यादा तो नहीं या 10.5 वोल्ट से कम तो नहीं। अगर बैटरी वोल्टेज नॉर्मल है तो ठीक है, वरना फॉल्ट मोड पे चला जाएगा। अगर बैटरी वोल्टेज नॉर्मल है तो उसके बाद सिस्टम आईसी यूपीएस का इंटरनल फ़ैन चेक करता है कि फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर फ़ैन चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो 3 सेकंड का इंतज़ार करने के बाद कि हो सकता है फ़ैन चलने लग जाए। अगर 3 से 4 सेकंड में फ़ैन नहीं चलता तो सिस्टम आईसी फॉल्ट मोड पे चला जाता है। अगर फ़ैन चल रहा है तो उसके बाद मज़ीद प्रोसेस है। अगर फ़ैन चल रहा है तो यूपीएस 5 चीज़ें मज़ीद हैं जिनको चेक करता रहता है लगातार और कंटिन्यूस काम भी करता रहता है। 1 मेन लाइन वोल्टेज, 2 बैटरी वोल्टेज, 3 आउटपुट लोड लेवल या ओवरलोड, 4 इंटरनल टेम्परेचर, 5 आउटपुट वोल्टेज, 6 इंटरनल कूलिंग फैन स्टेटस। जैसे ही सिस्टम आईसी मेन लाइन के वोल्टेज डिटेक्ट करता है तो चंद सेकंड के डिले के बाद सिस्टम यूपीएस का मोड चेंज करता है, ऑपरेशन मोड चेंज करता है और ऑपरेशन मोड को जो है लाइन मोड पे सेट करता है। अब हम लाइन मोड पे आ चुके हैं। तो लाइन मोड के अंदर भी मज़ीद 2 मोड्स होते हैं, एक चार्जिंग मोड, एक फ्लोट मोड। तो लाइन मोड पर आने के बाद सिस्टम आईसी मेन लाइन आउटपुट से कनेक्टेड लोड को मेन लाइन पे शिफ्ट करता है और इन्वर्टर सेक्शन को बंद करता है। 50 साइकिल का एसी सिग्नल भी बंद करता है और चंद सेकंड के डिले के बाद चार्जिंग सेक्शन को ऑन करता है और यूपीएस चार्जिंग मोड पे आ जाता है। अब चार्जिंग मोड पे आते ही यूपीएस यानी सिस्टम आईसी फैन पे नज़र रखता है, यानी कि फ़ैन को चेक करता रहता है वक्तन फ़ौक्तन कि फ़ैन चल रहा है या नहीं और मेन लाइन पे वोल्टेज नॉर्मल रेंज में है या नहीं, यूपीएस का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं और बैटरी का चार्जिंग करंट। ये कुछ चीज़ें हैं जो सिस्टम आईसी लगातार चेक करता रहता है। अब इस दौरान जैसे ही चार्जिंग करंट 2 एम्पेयर से कम होता है तो सिस्टम आईसी ऑपरेशन मोड को चेंज कर देता है और यूपीएस फ्लोट मोड पे चला जाता है। फ्लोट मोड में आते ही कुछ यूपीएस के मॉडलों में फ़ौरन ही फ़ैन को ऑफ कर देते हैं और कुछ में थोड़ी देर के बाद ऑफ करते हैं। फ्लोट मोड में सिस्टम आईसी चार्जिंग सेक्शन के आउटपुट वोल्टेज को 13.80 से 13.3 के दरमियान सेट करता है और उसके साथ ही कुछ चीज़ें हैं जिनको लगातार चेक करता रहता है, जिनमें से एक बैटरी वोल्टेज, दूसरे नंबर पे मेन लाइन के इनपुट वोल्टेज नॉर्मल रेंज में है या नहीं, यूपीएस का इंटरनल टेम्परेचर और यूपीएस का आउटपुट लोड। ये कुछ चीज़ें हैं जो लगातार चेक करता रहता है और स्टैंड बाई में रहता है। जैसे ही मेन लाइन के वोल्टेज गिरते हैं या काबिल कबूल रेंज से बाहर हो जाते हैं तो सिस्टम आईसी ऑपरेशन मोड चेंज करके बैकअप मोड पे आ जाता है और इन्वर्टर सेक्शन को ऑन कर देता है। तो ये है सारी डिटेल जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। उम्मीद है अब आप लोगों को यूपीएस मरम्मत करने में परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।